गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज पुष्पेंद्र कुमार और मैं आपके लिए इंग्लिश की सीरीज़ लाया हूँ। मैं आपको बेसिक इंग्लिश से लेके हाई लेवल तक की इंग्लिश को यहाँ पढ़ाऊँगा। तो पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ। इंग्लिश की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है जो 67 से ज़्यादा देशों में बोली जाती है। तो अब हम आपको ग्रामर क्या होती है, ग्रामर के बारे में बताते हैं। ये व्याकरण है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन लैंग्वेज। ग्रामर नियमों का वह समूह है जो ये बताता है कि भाषा में शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। और हमें इंग्लिश सीखने के लिए हमें पहले अंग्रेजी वर्णमाला आनी चाहिए। तो आप सभी को अंग्रेजी वर्णमाला आती होगी। आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो हम आपको बताते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, जैसा कि आपको पता है, ए से लेके जेड तक। तो उनमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जिन्हें हिंदी में हम व्यंजन बोलते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं जिन्हें हम स्वर बोलते हैं। और इनमें से इसमें कॉन्सोनेंट में वाई आता है जिसको सेमी वोवेल भी माना जाता है। और इन 5 वोवेल के बिना कोई भी शब्द नहीं बनता है। ये वाई भी आता है, उसमें वाई से कुछ शब्द बनते हैं, लेकिन इन 5 के बिना कोई नाम नहीं बन सकता। तो इनका वोवेल्स का किसी भी शब्द में प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे ग्रामर को जानने के लिए हमें पहले सारे नियमों का पता होना चाहिए, जिनको मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट सेंटेंस के पार्ट को देख लेते हैं। वाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य, इसकी डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसे हम वाक्य बोलते हैं। शब्दों का समूह जिसे हम वाक्य बोलते हैं। और वाक्य पहले हम जानते हैं लेटर को मिलाकर बनता है वर्ड, और वर्ड को मिलाकर क्या बनता है? सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो हम बात कह रहे हैं, जो हमारे द्वारा बात की जाती है या अन्य व्यक्ति करता है, उनको वाक्य ही बोलते हैं। ठीक, यानी बात को ही वाक्य बोला जाता है। तो सेंटेंस को जानने के लिए हमें सेंटेंस के पार्ट्स पता होने चाहिए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस को बनाने के लिए उसके पार्ट्स पता होने चाहिए, जिनमें से सबसे पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, क्रिया और कर्म। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता किसी वाक्य में काम करने वाला।
किसी वाक्य में काम करने वाला, किसी वाक्य में काम करने वाला क्रिया जो कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, कार्य एक्शन किया जाता है, यानी जो कर्ता द्वारा कार्य एक्शन किया जाता है उसी एक्शन को ही क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कर्म, जिस कर्म, जिस कार्य जिस कर्म को किया जाता है, जिस कर्म को किया जाता है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता राम गाना गाता है, तो काम कौन कर रहा है सेंटेंस में? राम। गाना की सिंग्स द सॉन्ग, राम सिंग द सॉन्ग। तो इसमें काम कौन कर रहा है? जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो काम करने वाला है हमारा राम, और क्रिया क्या की जा रही है उसके द्वारा? जो क्रिया की जा रही है, जो कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है, क्रिया की जाती है। तो क्रिया है सिंग्स, और किस काम को किया जा रहा है? यानी सॉन्ग को गाया जा रहा है। किसको गाया जा रहा है? सॉन्ग को गाया जा रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ इंपोर्टेंट प्रोनाउंस को जान लेते हैं। प्रोनाउंस, सर्वनाम, आई, आई मीन्स मैं, मैंने, वी, हम, हमने, यू, तुम, तुमने, भी, वह, उसने, सी, वह, उसने, मेल, फीमेल, इट, वह, उसने, एनिमल्स,
नॉन लिविंग थिंग्स दे, वे या उन्होंने। आई मिस मैंने, वी मिस हमने, यू मिस तुमने, ही मिस वह उसने, सी मिस वह उसने फीमेल है ये मेल है, इट वह उसने जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। दे वे उन्होंने, यानी कि ये प्रेजेंट में रहता है और ये मैंने हमने तुमने ये इनका पास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है। तो इनको हमने जान लिया, इनका आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम आपको सेंटेंसों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस को जान लेते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस होता है काल, काल यानी समय। टेंस माने काल, काल माने समय। जो समय है तीन प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। समय है तीन प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, वर्तमान काल, भूतकाल, टेंस। भविष्य काल। तो प्रेजेंट क्या होता है? जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है। पास्ट, जो समय बीत गया है, गुजर गया है। जो समय आएगा, यानी प्रेजेंट जो समय, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये है वर्तमान। और जो वर्तमान और पास्ट टेंस, जो समय बीत गया है, यानी कि इस समय मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस समय से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो कितने भी साल पुरानी क्यों न घटित हो, उन सबको हम पास्ट ही बोलेंगे, वो इस समय से पहले का होना चाहिए। भविष्य क्या है? भविष्य एक ऐसा समय जो इस समय हम वर्तमान में हैं, इस समय के बाद जो आएगा, ये सिर्फ एक हमारी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसी को भविष्य टेंस कहते हैं। तो एवरी टेंस, प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स। एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इसलिए ये टोटल हो जाते हैं 12 टेंस। क्या हो जाते हैं? 12 टेंस। तो हम इनको प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो सबसे पहले आपके चलेंगे प्रेजेंट के 4। तो इनको डिटेल में पढ़ने के लिए ये इनकी पहचान है। ये इनकी पहचान है। ठीक, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। कल से आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।